Dear students of Standard 8, we are going to take up uh, linear equation in one variable. This is the second chapter from NCERT. देखिए, आपने पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा तो जानकारी आपको है, सेवेंथ वगैरह में बताया गया था। और ये बताया गया था कि अगर पॉलिनोमियल को हम इक्वेट कर देते हैं जीरो के तो वो इक्वेशन होता है। लेकिन हम जब लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट लीनियर इक्वेशन, आई गिव वन एग्जांपल। हम सीधे सीधे थ्योरी पर नहीं आते हैं, हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं कि हमारे पास 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 है। आप सपोज कर लीजिए कि ये दिया हुआ है हमारे पास है, तो ये बेसिकली क्या है आपको पता है ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है और ये हम लोग क्या बोलते हैं लीनियर। तो बेसिकली हम लोग लीनियर इक्वेशन क्यों करते हैं हम बाद में बताएंगे। पहले आप ये देख लीजिए कि ये हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल था, अगर वो मोनोमियल था और उसको हमने इक्वेट कर दिया किसी के। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हमारे पास है तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं भैया देखो ये जो है ये इक्वेशन है। ये क्या है जी? ये इक्वेशन है। और इस इक्वेशन को हम कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ये लीनियर इक्वेशन है। कहते हैं सर लीनियर हम क्यों बोलते हैं? देखिए यूक्लिडियन जो स्पेस है, यानी हम कह सकते हैं टू डायमेंशनल जो स्पेस है, तो टू डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन आएगा और अगर उसका आप ग्राफ खींचेंगे देन देन यू विल बी गेटिंग व्हाट? अ लाइन। अभी बहरहाल आप इतना ही समझिए। हम लोग जो लास्ट वीडियो करेंगे जिसमें कॉम्पिटिशन वगैरह लेंगे तो वहां हम आपको डिटेल में बता देंगे। लेकिन बहरहाल आप ये समझ लीजिए कि भाई हम कोई भी अगर उसका ग्राफ खींचेंगे ना तो लाइन, या अगर कोई भी लाइन दिया हुआ है तो जो उसका इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा? वो एक इक्वेशन बन। अब दूसरा देखिए, इसमें हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कि भाई देखिए ये जो है ना ये लेफ्ट हैंड साइड है। व्हाट इज दिस? लेफ्ट हैंड साइड। ये वाला इसका क्या है? ये राइट हैंड साइड है। और जो x है, x को हम लोग क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ये वेरिएबल है। यही तो पूरा है, पूरा खेल तो वहीं शुरू होता है, उसी की तो वैल्यू निकलती है। तो लीनियर इक्वेशन क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, इक्वेट कर दिया जीरो के, एक लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड हो गया और वेरिएबल। आपकी जो मेन आपको जो एक्टिविटी करनी है वो ये है कि हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, आई एम गोइंग टू टेक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1, बट बिफोर दैट एट फर्स्ट लेट मी टेल यू, क्योंकि अभी आपके सिलेबस से है कि एक साइड में अगर लीनियर वेरिएबल दिया हुआ है तो वो अभी सिलेबस से हटाया है। लेकिन नाउ लेट्स सी, आई गो विद दैट क्योंकि सब्जेक्ट वहीं से डेवलप होगा। आप बस मेरे साथ साथ चलिए। एक चीज आपको पहले से पता है कि अगर हमारे पास इक्वलिटी साइन है, यहाँ प्लस है, और अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इधर से उधर या उधर से इधर लाते हैं तो क्या होता है जी? प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। अगर यहाँ माइनस है, इक्वल दिया है, प्लस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस उधर से आएगा तो माइनस। एक बात है। दूसरा, अगर इक्वलिटी साइन है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है और एक डिवीजन है, अगर इधर से जाएगा तो क्या होगा? प्लस है तो डिवीजन हो जाएगा और डिवीजन है तो। ये आप दो चीज सिर्फ आपको दिमाग में रखना है। हम इस पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं और तब हम लोग फिर चर्चा करेंगे उन क्वेश्चंस को। देखिए छोटा छोटा एग्जाम्पल देखिए, जिससे मैंने लिया था एग्जाम्पल 1, जिसे हम कहते हैं 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, सपोज कर लीजिए कि 9 दिया है, सपोज कर लीजिए। तो हमको क्या निकालना है? x निकालना है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 1, यानी 2x, याद रखिएगा ये उधर गया तो माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो हमने कह दिया 2x इज इक्वल टू 10। देयरफॉर व्हाट इज x? ये 2x नहीं है बल्कि 2 इंटू एक्स है। तो 2 इंटू एक्स है तो हमने बोला था मल्टीप्लाई उधर जाता तो मल्टीप्लीकेशन जाता है तो क्या होता है? डिवीजन होता है। तो इसको क्या लिखोगे बच्चों? इट इज 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। सो द आंसर इज 5। पहला क्लियर हो गया कि अगर हमने क्या किया,
माइनस को उधर लेगा तो प्लस हुआ, और मल्टीप्लिकेशन को क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया। एक दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए कि आपके पास एक ये वाला दिया हुआ एग्जांपल नंबर 2, x बाई 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। क्या है, x बाई 2 प्लस 3। हम क्या करेंगे, किसको निकालना है, जिसको निकालना हो तो उसको अकेले करना होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे x बाई 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 3। समझ में आ गई, क्या हमने बोला, 3 उधर जाएगा, प्लस है तो क्या हो गया, माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि x बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया जी, 4। लेकिन ये x को किससे क्या किया गया है, वी हैव डिवाइडेड बाई 2। जब उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 4 इंटू 2, यानी आंसर कितना हो गया, x इज इक्वल टू 8। क्लियर हो गया, मतलब क्या हुआ, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवीजन, और डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, ये वो सिचुएशन थी जब हमारे पास एक वेरिएबल था। इसको हम और ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि हमारे पास 2t बाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बाई, या हम कहते हैं 7 बाई 3 है। ठीक है, क्या है 2t, ये एग्जाम्पल नंबर क्या हो गया, 3 है। 2t बाई 3 माइनस 1, तो हम पहले क्या करेंगे, 2t बाई 3 को यही करेंगे, हम यहाँ करेंगे 7 बाई 3 प्लस 1। क्या होगा, 3 होगा, 7 होगा, यहाँ याद है ना 1 होता है, 3 इंटू 3, तो ये कितना हो गया, ये 10 बाई 3। ये किसकी वैल्यू थी, ये 2t बाई 3 की। एक और तरीका है, चाहे तो हम डायरेक्ट कैंसिल भी करते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो पहले आप क्या लिखिए, आप इसको लिखिए 2t इज इक्वल टू 10 बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि नीचे है ऊपर जाएगा, ठीक है ना, डिवीजन है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसिल हो गया। अब यहां से t निकालोगे तो क्या हो गया, 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। अब देखिए, तो ये तो हो गया साहब कि अगर एक साइड में हमारे पास वेरिएबल है, हम उसको वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो यहां आपको क्या समझ में आ रहा है कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको पहले अकेले करना है, फिर धीरे धीरे करके बाकी सबको उसको हटाते चले जाना है। अब देखिए, हमारे पास एनसीईआरटी को हम लोग 2.1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, दिया हुआ है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। देखिए किताब में क्या समझाया गया है, दोनों साइड में 18 घटाइए, फिर दोनों साइड में 2x घटाइए। भैया हम जो कह रहे हैं वो बस उसी को हिसाब से कर लीजिए, हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वहीं पहुंचना है। हम इसमें क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू, पहले 2x को हम इधर लाते हैं, तो हमने कह दिया 2x, दिस इज इक्वल टू 18। हमने बोला था ना भाई, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले जाइएगा तो प्लस का माइनस, तो यहाँ पर x का मान क्या हो गया, 18 हो गया आंसर पहला। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा आपके पास क्या दिया है, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। पहले आप क्या लिखोगे, 5t इज इक्वल टू 3t माइनस 5 प्लस 3। समझ में आ रहा है, इस 3 को लेकर उधर चले गए, फिर हम कहते हैं 3t को इधर लाइए, तो क्या होगा, 5t माइनस 3t इज इक्वल टू माइनस 2 हुआ ना भाई। देखो माइनस पहले से है, माइनस 3 उधर चला गया तो क्या हुआ, प्लस 3 हो गया। माइनस 5 प्लस 3 इंटीजर याद आ रहा है, बड़े बड़ा एक प्लस एक माइनस होता है तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं, लेकिन जो बड़ा वाला साइन होता है वही लिखते हैं। सो वी हैव रिटन माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ कि 2t इज इक्वल टू कितना हो गया, देयरफॉर t का मान क्या होगा, माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बाकी क्वेश्चंस जो हैं आपको क्या करना है, अपने से करना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आई डोंट वांट टू डू इट, इसको इधर लेके आइएगा तो क्या होगा जी, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x। आप क्या लिखिएगा इसको, 2x इज इक्वल टू 14 माइनस x प्लस 1। हम पहले 1 ले गए, फिर x को इधर लेके आइए, 2x प्लस x का मान कितना हुआ जी, 15, यानी 3x का मान क्या हो गया, 15, यानी x का मान क्या हो गया, 15 डिवाइड बाई 3। अभी जो समझाया था, दिस इज इक्वल टू 5।
इस तरह से आपने देख लिया कि हम कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो आपने 3 क्वेश्चन तो कर लिया। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि x इज इक्वल टू 4/7 इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 10। क्या कहते हैं? किताब में समझाया गया है 5 से मल्टीप्लाई करिए। अरे क्या मल्टीप्लाई करिए, हम तो अभी सीखे ही हैं। इस 5 को पहले यहां लाते हैं तो क्या हो गया 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स हाउ मच x प्लस 10, यानी कितना हुआ जी 5x। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव ला पढ़े थे, अंदर घुस जाता है, सबके साथ हो जाता है। तो ये क्या होगा 4x एंड प्लस 4 इंटू 10। समझ में आ रहा है? 4 इंटू एक्स, क्योंकि मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। आपको निकालना है x, 4x कह रहा है भाई हमको अपने पास बुलाइए। तो क्या हुआ 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40। सो द आंसर कितना हो गया? आंसर इज इक्वल टू 40। अब होता ये है कि अगर आप इसमें रख दीजिएगा बाई चांस, जिसे आपने यहाँ पर दिया हुआ ना, तो इसका मान आप रखिएगा तो x की वैल्यू जो निकली है निकल जाएगी। यहाँ रख के देखिए 40 रखिए, 40 प्लस 10 50, 50 डिवाइड बाई 5 10, 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 40। उसको हम बोलते हैं वेरीफाई करना। अगर किसी इक्वेशन से किसी वेरिएबल का अगर वैल्यू निकल जाता है और आपको चेक करना है कि सही है तो गलत है, तो फिर उसमें रख के देख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ है। कहते हैं कि 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप चाहें, आपको लगता है कि ये वाला बड़ा है, सपोज कर लीजिए कि आपको लगता है कि बड़ा है, तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 7x/15 प्लस 3 इज इक्वल टू 2x/3 प्लस 1। कोई दिक्कत है? जैसे आप कहते हैं a बराबर b, तो आप बोलेंगे नहीं सर हम लिखेंगे b बराबर a। कोई दिक्कत तो नहीं है, इधर का उधर। बस ध्यान रखना है कि ये प्लस माइनस नहीं हो रहा। आप करेंगे, हम इधर लिखेंगे तो माइनस हो जाए, तो माइनस तो सब दोनों माइनस में प्लस हो गया, तो वो करने की जरूरत नहीं होती है। लेफ्ट साइड और राइट साइड को हम याद रखिए, अगर पूरा का पूरा अगर उधर और उसका पूरा का पूरा इधर लेके आते हैं तब कोई चीज उनकी बात नहीं है। हम एक इंडिविजुअल की बात किए थे कि अगर एक अंक हो गया, माने इफ वन न्यूमरल or one variable or one term when it is shifted. I am not talking about the whole expression. If the whole expression is transformed to the other side and vice versa, that is left one to the right hand side and right one to the left hand side, it hardly makes any difference and you don't have to bother about that. अब देखिए यहां हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या हो गया जी 7x/15 और इस 3 को हम उधर ले जाते हैं तो हो गया 2x/3 प्लस 1 माइनस 3। कितना हो गया बताइए 7x/15। मैं एनसीईआरटी से अलग हट के बता रहा हूं, याद रखिएगा। ये 2x/3 माइनस 2 1 माइनस 3। समझ में आ रही बात? जब यहां तक पहुंच गए फिर अब इसको इधर लेके आइए तो कितना होगा 7x/15 माइनस क्या 2x/3 इज इक्वल टू -2। उधर से भी हो सकता था, मतलब हमको देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन उतना है नहीं। अब देखिए आपको पता है, या तो आप सब में 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है जो सबसे बड़ा वाला है तो देखिए यही एनसीईआरटी में दिया हुआ 17 इंटू 15 डिवाइडेड 7x इंटू 15/15 माइनस 2x 15 यहां पर कितना हुआ जी 3 एंड इज इक्वल टू -2 इंटू 15। कुछ समझ में आ रहा है? वो देखिए अगर सपोज कर लीजिए कि 7x प्लस मल्टीप्लाई बाई 15, हम सब 15 से मल्टीप्लाई, तो क्या फायदा हुआ देखिए ये कैंसिल हो गया और ये 3 5 जा हो गया। मतलब ये हुआ कि आपके पास 7x माइनस 10x इज इक्वल टू कितना हो गया जी 30 माइनस 30 हुआ। याद रखिएगा हमने उसको उल्टा किया था, उसके बिना भी काम चल सकता था। मतलब ये हुआ कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -3x इज इक्वल टू -30 प्लस हो गया, देयरफॉर x का मान 30/3। अब देखिए मैं जो कह रहा था कि अगर हमारे पास ये नहीं होता, ये तो एक तो हमने बदल दिया था, लग रहा था कि बड़ा होगा। अब ध्यान रखिएगा अगर हमारे पास दिया है 2x/3 प्लस 1
इज इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो क्या होगा जी? 2x/3 माइनस 7x/15 इज इक्वल टू 3 - 1। कितना हो गया? ये हो गया 2x/3 माइनस 7x/15 इज इक्वल टू 2। सब में 15 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2x इंटू 15/3 माइनस 7x/15 इंटू 15 इज इक्वल टू 2 इंटू 15। ये 15 कैंसिल, 3 × 5 = 15। यहाँ पर 10x माइनस 7x इज इक्वल टू हाउ मच? 30, यानी 3x इज इक्वल टू 30। देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 10। ये भी हो सकता था। मैं जो कहना चाहता था वो यही था कि वी कुड डू लाइक दिस ऑल्सो। ऐसा नहीं कि उसको हम हटाना ही पड़ेगा। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और है कि हमारे पास, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इट इज 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। पहले अब देखिए हम वो क्या करना है, हम चाहे तो एक स्टेप में भी कर सकते हैं, हम एक स्टेप में नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो लिखें 2y माइनस माइनस प्लस, इसको इधर ला दिया और यहां कह दिया कि 26/3 माइनस 5/3, इसको उधर ले गए। तो एक जब टर्म, याद रखिए मैंने कहा था इफ वन टर्म इज ट्रांसफॉर्म देन द साइन इज चेंज्ड। सो व्हाट इज दिस? दिस बिकम्स 3y इज इक्वल टू, देखिए यहां पर हमारे पास कितना है जी? एक और तरीका है, देखिए क्या होता है। अगर एलसीएम नहीं आप पढ़े हैं या नहीं आता है तो क्या करिए, फिर सबको 3 से मल्टीप्लाई करिए। तो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा बताइए? यहां पर लिखेंगे 3y मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 3। 3 कैंसिल, 3 कैंसिल। यहाँ कितना हो गया? 9y इज इक्वल टू 26 माइनस 5, मतलब कितना हुआ जी? 9y का मान कितना हो गया? 21 हो गया ना। 26 माइनस 5 इज इक्वल टू 21। देयरफॉर y का मान क्या होगा? 21/9। 3 से करिए, 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9, कितना हो गया? 7/3। Now see, we are going to take up the question from exercise 2.2. 2.2 कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये स्लाइटली उसे क्या है, इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट तो करीब करीब सेम है, लेकिन वो डिवाइड बाई करके है। अगर आपको एलसीएम पता है तो आप यू कैन व्हाट प्ले नाइसली, बैटिंग हो सकती है। अगर नहीं पता है तब थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है तो पहले हमको क्या करना है, एक्स वाले को एक साथ लाना है। तो हमने क्या कर लिया, हमने कहा कि देखिए ये x/2 है इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। यहां तक समझ में आ गया? क्या किया, इस 1/4 5 को उधर लेके चले गए। अगले वाले में हम क्या करते हैं कि x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू क्या है? 1/4 1/5। आपको पता है, एलसीएम पता है, दोनों को ऐड करने आता है ना। कितना होगा जी? 4 × 5, यहां पर हो जाएगा 5, यहां होगा 4। समझ में आ रही बात? दोनों का एलसीएम कितना हुआ? 4। ये उधर चला गया, हमारे पास ये दोनों बच गए। तो हमने क्या किया, 4 × 5 5 और यहां पर 4 हो गया। अब इसका क्या होगा बताइए? अगर हम और इसको आगे बढ़ाते हैं, हम यहां लेके आते हैं, तो देखिए लेफ्ट साइड में क्या होगा? इट इज 2 × 3 और ये 3x हो गया और ये माइनस 2x हो गया और ये 9 कितना हो गया? 20 हो गया। मतलब ये हुआ कि x/6 इज इक्वल टू 9/20। तो x का मान क्या होगा? 9 × 6 डिवाइडेड बाई 20। 2 3 जा 10 हो गया, 27/10। एक तरीका तो ये हो गया कि आप डायरेक्ट कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि कुछ मत करिए, रहने दीजिए ऐसे। एलसीएम तो निकालने आता है आपको भाई? एलसीएम आता है? नहीं आता है। अगर एलसीएम आता है तो आप सबको, अच्छा मान लीजिए वो भी नहीं आता है, तो पहले एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 5 से कर लीजिए, फिर, लेकिन वो लंबा होगा। लेकिन अगर सबका आपका एलसीएम, जैसे मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं, तो अगर हम पहले तो आप ये वाला कर लीजिए, x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। इसका तो आपको पता है कि ये कितना होगा?
9/20 हो जाएगा। ये ठीक है। इसको आपके पास जो दिया हुआ है x/2 माइनस क्या x/3, तो 2 और 3 का एलसीएम ये भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप चाहते हैं एलसीएम से तो इसका एलसीएम कितना होता है 6, तो आप दोनों पक्षों में 6 से मल्टीप्लाई करिए। क्या हो जाएगा x/2 इंटू 6 माइनस x/3 इंटू 6 इज इक्वल टू 9/20 इंटू 6 हो गया। तो ये 2 तिहाई 6, 3 दूना के 6, 3x माइनस, तो क्या हुआ जी 3x माइनस 2x, 2 3 जा 10 जा 27/10 हो तो गया x इज इक्वल टू 27/10। तो ये एक तरीका हुआ करने का। अब देखिए, अगर बाई चांस आप कहते हैं कि हमारे पास ये वाला है, हम जानते हैं कि 2, 4 और 6, ध्यान से देखिएगा 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, ध्यान से देखिए 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है जी 12 होता है ना भाई। भाई ऐसा लिस्ट 6 क्लास में आपने पढ़ा होगा, आप कहीं देख लीजिएगा कि 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है 12। 12 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो n/2 इंटू 12 माइनस 3n/4 इंटू 12। हाँ पहले ये लिखिएगा, तो शराफत भी कोई चीज है क्या, एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 6 इज इक्वल टू 12। उसके बाद आप क्या लिख रहे हैं, आपने क्या लिखा n/2 इंटू 12, 3n/4 इंटू 12 एंड 5n/6 इंटू 12 इज इक्वल टू 21 इंटू 12। देखिए ध्यान से, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, यानी 6n हो गया माइनस 9n हो गया प्लस 10 हो गया इज इक्वल टू 21 इंटू, अभी मैं उसको उतना ही रख रहा हूँ 21 इंटू 12, क्योंकि मैं देखता हूँ कि यहां से कुछ होगा क्या। समझ में आ रहा है, 6n, 3 इंटू 3 9n और 5 इंटू 10 10n। ये कितना हो गया जी, दिस इज इक्वल टू 7n। पता है 10 प्लस 10 प्लस 6 16 माइनस 9 कितना हो गया, पढ़े है ना। ये ऐसे ही सब्ट्रैक्ट होता है, याद रखिएगा। आप गधा मान लीजिए ना, ये 6 गधे हैं, 9 गधे हैं, 10 गधे हैं, तो 6 गधे और 10 गधे कितने हो गए 16, और 16 में से 9 घटा देंगे तो कितना होगा, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ तो ये कितना होगा जी 7n एंड दिस इज इक्वल टू। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि हम किताब के थोड़ा सा डिफरेंट जा रहे होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, हम छोड़ के रखे हैं, बाबू रुको हम मल्टीप्लाई तुमसे बाद में भी कर लेंगे। क्या फायदा हुआ, n इज इक्वल टू हो गया 21 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 7, मल्टीप्लाई था 7, और देखिए ना यहाँ कितना हुआ 7 3 जा, मल्टीप्लाई करते फिर डिवाइड करना पड़ता, इसलिए हम उसको लास्ट तक लेके आए हैं। तो कितना हो गया, कितना 36। लास्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 जो है, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। आप डायरेक्ट लिख रहे हैं x माइनस 8x/3 प्लस 5x/2 इज इक्वल टू 17/6 माइनस कितना जी 7। क्या हमने किया, x को लिखा, 8x माइनस 3 को लिखा, माइनस 8x/3 को लिखा, और जो जहां साइन है उसको उसी हिसाब से लिखा, लेकिन जो माइनस इधर से आया तो क्या हुआ प्लस हुआ, और ये जो 7 उधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस। हम एक आध स्टेप में कूद गया हूं, ठीक है ना, आपको उतना कूदने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो पहले एक बार उसको लाइए फिर बाद में उसको ले जाइए, हम डायरेक्ट कर लिए। अब देखिए फिर वही 2, 3 और 6, याद रखिएगा 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा जी 6। भाई ऐसा जो कि जिसे सब डिवाइड कर दे, 2 भी डिवाइड कर दे, 3 भी कर दे और 6 भी कर दे। तो हम अब क्या करेंगे, हम 6 में सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करते क्या होगा 6x 8x इंटू 6/3 प्लस 5x/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 17/6 इंटू 6 माइनस 7 इंटू 6। हम कुछ घटाया उठाया नहीं, हम वैसे ही छोड़ दिए, हमने देखते हैं जो होगा फिर मिलेंगे। क्या हुआ देखिए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी आपके पास हो गया 6x माइनस 16x, देखिए 8 दूना के 16, और यहां पर कितना हो गया जी 15x इज इक्वल टू 17 माइनस 42, क्योंकि देखिए फिर 6 इज कैंसिल, कितना हो गया बताइए, ये 15x एंड माइनस 16 माइनस x, यानी कितना हो गया यहाँ पर
6x प्लस 15x 21x माइनस 16x इज इक्वल टू 17 माइनस कितना जी 42। याद रखिएगा 42 में से 17 आपको घटाना है, बड़ा में से छोटा घटा देते हैं तो 10 दोबारा में से 5 और यहां पर हो गया 3, कितना हुआ 25, तो ये कितना हो जाएगा -25। लेकिन 21x माइनस 16x का मान कितना हुआ जी 5x इज इक्वल टू -25, देयरफॉर x इज इक्वल टू -25/5। आंसर कितना हो गया -5। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 8। देखने में थोड़ा सा भयंकर लग रहा है, कुछ नहीं है, एकदम हलवा है। देखिए आपको ये दिया हुआ है तो आपको पता है ना कि 4 और 3, याद रखिए 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है। अच्छा कुछ नहीं पता है तो एक बार पहले 4 से कर दो, फिर जो होता है उसको वैसे ही रहने दो, फिर एक बार 3 से कर दो, वो भी चलेगा लेकिन स्टेप्स बढ़ जाएंगे। अगर हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई 12 से क्यों कर रहे हैं याद है, इस 4 और 3 का, उस 3 को नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो अगर हम कहते हैं तो हमारे पास होगा 3t-2 इंटू 12/4 माइनस 2t + 3/3। इस 12 को यहां लिखेंगे तो और मजा आएगा, और इसको यहां कर देते हैं मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 12 माइनस t इंटू 12। देखिए ये 3 4 जा हो गया और 4 3 जा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इंटू 3t, याद रखिएगा 90 माइनस 6, 3 अंदर आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े है ना, अंदर जाने पर सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है, और माइनस ये देखिए कितना होगा 8t + 12। हम 4 को अंदर ले गए, माइनस को भी बाहर ही रख दिया, इसको हमने अलग से किया है, 3 को अंदर ला दिया, उसको अंदर ला दिया, क्योंकि ये करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए पहले हमने दोनों को उसको ब्रैकेट में रखा। यहां पर हो गया 4, ये हो गया कितना जी 8 और -12t। यहां तक क्लियर। एक बार अगर हम यहां पहुंच गए तब हम इसको थोड़ा सा खोलते हैं, कहते हैं 90 - 6 अंदर ब्रैकेट को लेके जाइए। आपको पता है अंदर से बाहर से जब अंदर जाता है तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस होता है, तो -1080 हुआ और ये कितना हो गया -12 इज इक्वल टू 8 - 12t। अब सबको हम एक साथ करेंगे, मतलब क्या हुआ 90 - 80। आप चाहे तो लिखिए 90 - 80 + 12t, इसको इधर लेके आइए, और यहां पर हमारे पास क्या हुआ 8 + 6 + 12। समझ में आ रहा है, 6 उधर चला गया, 12 उधर चला गया, मतलब सभी न्यूमरल्स को एक साथ, सभी वेरिएबल्स को एक साथ। तो हमारे पास ये कितना हो गया 13t हुआ ना, 90 - 80 1t + 12t 13t, और यहां पर कितना हुआ जी दिस इज इक्वल टू 26, 814 12 26। तो यहां से आप कह दोगे देयरफॉर t का मान कितना होगा जी 26/13 इज इक्वल टू, हो गया। अब देखिएगा अगर t का मान आप चाहें तो यहां रख के देख लीजिएगा, और रख के देखिएगा तो पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के बराबर, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आपने गड़बड़ किया है, फिर जाके देख लीजिएगा। हमने भी अगर गड़बड़ किया है तो आप करेक्शन कर लीजिएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इस एनसीईआरटी का है, हमारे पास है, और ये हमारे पास क्या है, ये तो एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, हम अंदर लेके चलते हैं। क्या होगा बताइए 15y - 15 × 4 माइनस, देखिए अंदर जाएगा तो -2y माइनस +2 × 9 + 5y + 5 × 6 इज इक्वल टू 0। एक ही लाइन में सबका खेल सब तमाम हो गया ना जी। देखिए 15 हो गया तो 15 × y 15 × 4, ये जब हम जानते हैं कि जब माइनस अंदर घुसता है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये y है तो क्या हुआ -2y, ये माइनस था तो +2 × 9 हुआ, ये 5y हो गया, और ये 5 × 6 हो गया। सिंप्लीफाई करके देखिए, हम कहते हैं हमारे पास 15y है, फिर हम कहते हैं -2y है प्लस 5y है, और तो कोई है नहीं, सभी y वालों को हमने एक साथ कह दिया, माइनस ये कितना है जी 60 हो गया, +18 हो गया, और +30 हो गया। ध्यान से देखिएगा
15 चौके 60, ये वाला है 18 एंड दिस इज 13। अब इसका मान कितना है? 15 प्लस 5 20, 20 माइनस 2 कितना हो गया? 18y। इसको अगर हम एक साथ देख लेते हैं तो हमारे पास कितना है जी? ये 48 है। 30 प्लस 18, याद रखिएगा प्लस वाला जुड़ता है, कितना हो गया? 48। तो 60 माइनस 48 कितना हो गया? 12। क्लियर हो गया? तो ये बेसिकली क्या हुआ? माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा 18 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना? 30 प्लस 10 40 प्लस 8 48 और 60। तो उस केस में क्या हो गया हमारे पास? माइनस 60 प्लस 40। तो हम सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, लेकिन जिससे सब्ट्रैक्ट करते हैं वो बड़ा है तो हम उसमें से उसका साइन रख देते हैं। तो यहाँ y, तो यहाँ पर कितना होगा? 18y इज इक्वल टू 12। देयरफॉर y का मान कितना हो गया जी? देयरफॉर y शुड बी इक्वल टू 12 बाई 18। अब इसको देखिए 6 2 जा एंड 6 3 जा, सो y का मान कितना हो गया? 2/3। वेरीफाई करना है, इसकी वैल्यू रख के देखिए, वेरीफाई कर लीजिए, अगर हो जाता है तो ठीक है। सो दिस वे वी हैव सीन एनसीईआरटी लीनियर इक्वेशन। हमने रिव्यू करते हैं लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि उसका ग्राफ खींचते तो लाइन होता है। किसी इक्वेशन में एक लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड होता है, और जो एक्स वाई टी एम पी कुछ भी होता है वो क्या? उसको वेरिएबल बोलते हैं। इक्वेशन में हम कोशिश करते हैं एक्स का मान निकालना। जब भी हम वेरिएबल निकालने की बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि सभी वेरिएबल को हम एक साथ ला दें और सभी न्यूमरल्स को हम दूसरे साइड में लेके चले जाते हैं। एडिशन का उधर जाता है तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से हम कर लेते हैं। एक नई बात हमने ये देखा था कि एलसीएम अगर सबका होता है तो हम इधर उधर नहीं करके सबको एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो जो नीचे दिया हुआ है खत्म करने के लिए एक बार 4 से, एक बार 3 से, एक बार 5 से, बस जो जितना है करते चले जाइए, है कि नहीं? मंजिले मकसूद माने जहां पहुंचना चाहते हो मिल जाएगा। सो दिस वे वी हैव सीन द टू एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज 2.1 and 2.2. Now in the next video I'll be taking the questions from my book, that is from Maths Booster, plus I'll be taking some questions for competitive examinations. Thank you.